हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यानी इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके जाइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। सबसे पहले जानेंगे हम वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम ऐसे समझेंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। पूरा जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न कंप्लीट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। भाई को सपोर्ट करके जाइएगा, जरूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें। तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हम वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, फिर जानेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए समझते हैं, पहले कुछ बात समझते हैं, फिर वहां से यहाँ पर लिखी हुई है उसको समझेंगे। तो मान लीजिए ऐसे कोई आवेश है, ठीक है, आवेश क्यू। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र है। क्या है? आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र है। अब मान लीजिए इस आवेश के पास कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं। मान लीजिए अगर हम प्लस, मान लीजिए प्लस है, ये भी प्लस है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो हमने पढ़ा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब ये सेम आवेश लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जब पास आएंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और जब ये विपरीत आएंगे तो कौन सा? आकर्षण बल लगेगा। लगेगा नहीं? लगेगा नहीं? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो वही परिभाषा लिखी हुई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आया। चलिए तो अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, पेपरों में बनने वाला प्रश्न है। तो आप कोई सी भी बोर्ड से हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ कर जाइएगा। तो देखिए अब यह वैद्युत क्षेत्र, तो पहले फिर हम कुछ वहां से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा है, मान लीजिए कि हो गया कोई वैद्युत क्षेत्र, ऐसे में पढ़ा था, एक हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र, जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर कोई आवेश है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ऐसे मान लीजिए कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर रखा है कोई परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर एक बार समझिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, और बिंदु पर रखा है कोई परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश पर लगने वाला कोई बल है, ठीक है। तो क्या लगेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए देखिए लिखते हैं, समझ में आएगा। तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, ऐसे लिखें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या उनके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, करते हैं कि नहीं? फिर अगर मान लीजिए हमने ऐसे पढ़ा है कि मान ली, थोड़ी सी भाषा लगे कि माना किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 हो तथा उस पर लगने वाला बल F हो, तब क्या लिखेंगे? माना किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाला बल F हो, तब क्या होगा? तो हमने क्या पढ़ा है? E बराबर F/Q0, यानी इसके मान की निष्पत्ति अनुपात को, तो ये हो जाएगा उसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसे देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है। अगर हम इसकी विमा बनाना चाहें, विमा, अगर राशि की बात कर लें, पहले राशि कैसी होती है? राशि पूछ ली जाए आपसे, तो राशि कैसी होती है? तो ये राशि की बात करें तो ये सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश है। अगर इसकी हम विमा की बात करें, तो विमा, अब विमा कैसे निकालते हैं? तो हमने पढ़ा है कि बल की विमा क्या होती है? mL/T-2, कितने? mL/T-2, और जो कूलाम की क्या होती है? AT। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, m तो वहीं रहेगा, अब ये सब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो mL, ये t कितना है? ऊपर -2 है, ये नीचे से जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? माइनस का, तो ये आएगी -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो -1 -2 कितने जाएंगे? -3, तो mL/T-3, और ये भी ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा, तो ये हो जाती है इसकी विमा हो जाती है। तो इतना इसकी विमा बन जाती है, mL/T-3 A-1 क्या हो जाती है? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाती है। राशि सदस्य आवेश मात्रक क्या हो? न्यूटन प्रति कूलाम, या एक और वोल्ट प्रति मीटर भी इसका एक मात्रक होता है, तो ये भी हो जाता है। तो इतना आपको लिखना है इसमें। देखो, कहीं कहीं आपसे मात्रक पूछ लिया जाएगा, राशि पूछ ली जाएगी, विमा पूछ ली जाएगी, या पूरा प्रश्न पूछा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहती है, तो इतना आपको इसमें लिखना होगा। तो ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इतना आपको समझ आता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।